सितारा को सलार के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही अहम पॉइंट है। और अगर सितारा को सलार के साथ मोहब्बत होती है सच्ची, तो ये कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी? क्योंकि फिलहाल तो सितारा ने सलार के लिए इतनी नफरत शो की है या नफरत पैदा करती है कि कभी भी सलार इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करेगा और वो ये समझेगा कि ये मुझसे बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, नेक्स्ट आने वाले के साथ में सलमान कौन से ट्विस्ट पैदा करने वाला है, क्योंकि सलमान ने भी अपनी माँ को वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सितारा के साथ ही करूंगा, सारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये कैसे सलार को यूज करने की कोशिश करेगा, ये सब कुछ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सलार ने ये सोचा था कि मैं सितारा को डिनर पे इनवाइट करूंगा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा तो सितारा जो मेरी प्यार से बात मान जाएगी और मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और मेरे साथ ठीक तरीके से रहना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारा जब इसके साथ जाती है मुलाकात करने के लिए तो वहां पर इसकी कुत्ते वाली करती है, इसके साथ बैठती नहीं। और जो गिफ्ट दिया था सलार ने इसके ताया को, तो वहां पर सितारा जब इसके मुंह पे वो गिफ्ट मार देती है और वापस आ जाती है। और जब गिफ्ट इसके मुंह पे लगता है तो इसके होंठों से जब खून आना शुरू हो जाता है तो सलार बड़ा अपसेट हो जाता है, इसके चेहरे की रंगत उड़ जाती, क्योंकि कोई पहला बंदा टक्कर के लोग मिले हैं कि जो इसे मुंह तोड़ जवाब देता है, इसे बार बार साफ अल्फाज में इनकार करता है। क्योंकि सलार दौलत की लालच में इस गरूर पे बैठा होता कि मैं जाकर किसी के सामने भी कोई ऐसी बात करूंगा तो कोई मुझे इनकार नहीं करेगा और मेरी बातें मानना शुरू कर देगा। लेकिन सितारा ऐसी नहीं है, वो इसे इनकार कर चुकी है। जब सलार घर जाता है बड़ा परेशान होता है, बड़ा अपसेट होता है। जब बहन इसे देखती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज सलार अपने आप को चेंज करें, आप ऐसा मत करें, जो कुछ भी आप करें इसे गलत कर रहे हैं। सलार जब ये बात सुनता है तो अपनी बहन को इनकार कर रहे थे और कहते हैं कि नहीं, पहले से मेरी जिद थी लेकिन अब मैं हासूत में इसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। सलार को सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, वो अब चाहता है कि किसी तरीके से सितारा जो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए ताकि हम दोनों की आगे की कहानी चल पाए। जब सलार की माँ सलार को इस माहौल में देखती तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती है कि आखिरकार इस बंदे को हो क्या गया है, इसे ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, घर वालों को सही तरीके से टाइम नहीं देता, अपने वालिद के साथ सही तरीके से बात नहीं करता, अपने बिजनेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर तवज्जो देना छोड़ दिया। तो इसी वजह से माँ इसके पास आती और आकर सलार को कहती कि बेटा आपकी अच्छे भले ख़ानदान में शादी हो रही थी, बात हो रही थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया और ऐसे ख़ानदान में आप फंस गए हैं क्या मुकम्मल तौर पर जलील हो रहे हैं। जब सलार ये बात सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी आपका बात करने का मतलब क्या है, वो कैसे लगा कि उसके ख़ानदान ने सब कुछ किया। तो माँ कहती कि भाई अगर उसके ख़ानदान ने सब कुछ ना किया होता तो आप कब का पाकिस्तान छोड़कर जा चुके होते। सलार कहते हैं कि भाई क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात तो करो कि क्या मैं डर कर पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप सलार हो सकते कि अपनी माँ को यकीन दिलाने की जहाँ पर कोशिश करे, उसे समझाए कि भाई उसके ख़ानदान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन माँ तो जांच लेती है, भाई बेटा है इसका और इसकी जो हालत होगी हर रोज़ बिगड़ती जाएगी तो माँ को लाजमी तौर पर यकीन हो जाएगा कि भाई इस लड़की की वजह से अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से सलमान ने घर के अंदर तमाशा खड़ा किया, अपनी माँ को बार बार सब कुछ कहा था कि भाई माँ जी मैं सितारा के साथ शादी करूंगा, सितारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आगे से माँ इनकार कर देती और कहती कि बेटा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो माँ अपनी नफरत शो करती है सितारा के लिए और कहती कि भाई मैं इसका इस घर में नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ और तुम कहते हो कि मैं रिश्ता लेकर जाऊँ और जाकर तुम्हारी बात करवाऊँ कि भाई सितारा जो मुझे दे दें, मैं अपने बेटे के लिए सितारा को जो वो लेकर जाना चाहती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बातें जब सलमान सुनते तो अपनी माँ को कहते हैं कि ठीक है माँ जी, आप अगर नहीं जाना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप ना चाहे मैं खुद जो मामू के साथ बात करूँगा, उसे राज़ी कर लूँगा कि मैं सितारा के साथ शादी करना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त आप वाज़े मेरी बात सुन लें कि सितारा के अलावा मैं किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। आप सलमान के सामने जो बात है ना, ये सच खुलकर आ चुकी है और देखना कि यही जो सितारा होगी ये सलमान को यूज़ करने की कोशिश करेगी। सलमान को तो 100% इस बात का यकीन है कि सितारा का कोई भी कसूर नहीं है और यही सलमान फिर आगे जाकर सलार को यूज़ करने
की कोशिश करेगा। सलार के दिल में तो नफरत डालने की कोशिश कर रहा है, सलार को तो बार बार कह रहा है कि भाई वो लड़की आपके साथ सीरियस नहीं है, उसने सिर्फ दौलत को देखा हुआ है, दौलत की वजह से आपके साथ बात करी। लेकिन सलार इतना बच्चा तो नहीं है कि भाई अगर दौलत की वजह से वो आपके साथ या क्लोज होती तो जितना सलार इसके पीछे पड़ा हुआ है तो सतारा कब की इसको अपनी मुट्ठी में काट चुकी होती। तो इसने सलार को वाज़ेह कह दिया कि भाई मुझे किसी किस्म की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सलार तो ये चीज़ें सोच सकता है, उसे इस बारे में मुकम्मल तौर पर पता लग सकता है, लेकिन फिलहाल सुलेमान पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। निमी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है। इसने पहले सलार मुझसे छीना, अब जो मेरा भाई मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, इससे अपना बेसब्र ये गोल करती है, अपनी माँ को भी साथ लेकर जाती है और ये पहुंच जाते हैं सतारा के घर में। निमी जब वो गुस्सा करती है सतारा के ऊपर, उससे कहती है कि भाई आखिरकार आप चाहती क्या हैं, आप क्यों हमारे पूरे के पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, आप अपनी जो वैल्यू बनाने के लिए, जो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए अपने कज़नों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। जब सतारा ये बात सुनती है तो निमी को इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि भाई मेरे कज़न में इतनी अहमियत या इतनी वैल्यू है कहाँ कि मैं उसे यूज़ करूँगी तो अपनी इज्जत बना लूँगी। भाई आप ऐसी बातें ना करें, मुझे कज़नों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और जो सतारा बातें कह रही है 100% ठीक है। भाई कोई भी कज़न मुश्किल वक्त में सतारा के साथ नहीं खड़ा था, सारे के सारे इसे छोड़ चुके थे, तो अब जाकर ये लोग इतनी बातें कर रही हैं। निमी ये समझ रही है कि भाई ये सुलेमान को यूज़ कर रही है, इसी वजह से ऐसा की हरकतें कर रही है, उसे झूठे ख्वाब दिखा रही है। निमी अपनी नफरत और भी शो करती है कि भाई अब तुमने पहले सलार को छीना, अब मेरा भाई मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। साथ में माँ भी मौजूद होती है और माँ भी ऐसा की बातें करती है और कहती है कि भाई आप मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर रही हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, आप ऐसा ना करें। सतारा कहती है कि भाई आपके बेटे के अंदर है क्या, मुझे ये तो बताओ, आपके बेटे के अंदर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो इसे मैं अपने कंट्रोल में करूँगी, इसे जाल में फंसाने की कोशिश करूँगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप इस ख्वाब से निकल कर आएँ, अपने बेटे को अगर मना करना चाहती तो जाकर करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। माँ को तो पता है कि भाई मैं सुलेमान को समझाने की कोशिश करूँगी, उसके साथ जाकर बात करूँगी तो उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुननी और उसने इनकार कर दिया। ऐसा ही होगा, जब भी माँ जाएगी सुलेमान के सामने जाकर बात करेगी तो सुलेमान इनकार कर देगा और कहेगा कि मैंने जो बात कहनी थी कह दी है, मैं सिर्फ उस सतारा के साथ शादी करूँगा, सतारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माँ फंस चुकी है, सतारा के साथ ये नफरत करती है और अपने बेटे को इनकार भी नहीं कर सकती। इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। सतारा को धमकी देते हैं तो आगे से सतारा भी इन लोगों को धमकी देती है और कहती है कि भाई आप मेरे मंगेतर को नहीं जानते कि आखिरकार मेरा मंगेतर कैसा है, और अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो आप लोगों को क्या हासिल कर सकता है, आप लोग इस बारे में अच्छे तरीके से जान सकते। मंगेतर की जो बात की है सतारा ने, तो ऐसा फील हो रहा है कि सतारा अपने घर वालों के सामने ये झूठ बोल चुकी है। उनको इससे झूठ इसने बोला है कि भाई मेरी जो सलार के साथ मंगनी हो चुकी है, मैंने मंगनी कर ली, क्योंकि वो अंगूठी लेकर गई है तो इसी वजह से इसने झूठ बोला हुआ। तो इनको ये धमकी भी दी थी, तो इस धमकी की वजह से ये लोग डर जाएंगे और सतारा को तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। सलार जो एक आइडिया, एक प्लान फिर से बनाता है, इसे किसी जगह पर सतारा और सतारा की दोस्त जाते हैं तो पीछे से सलार भी इनके साथ पहुंच जाता है, या हो सकता है कि इनको ये काले से ही उठाए, इनको घुमाने के लिए लेकर जाए। वहां पर भी सलार इसको समझाने की कोशिश करता है तो आगे से सतारा इनकार कर देती और कहती कि भाई तुम जितनी भी कोशिश करो आपकी बातों में मैं नहीं आऊँगी, ना ही आपके पैसे को मैं देकर आपकी मुट्ठी में आऊँगी, आपका पैसा बाहर में चाहे, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सलार जब ये बात सुनता है तो वो सतारा की दोस्त को मुखातिब करता है, उसके साथ बात करता और कहता है कि भाई आप कम से कम अपनी बेवकूफ़ दोस्त को समझें तो सही, किसी कैसी बातें कर रही है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसके साथ भलाई करना चाहता हूँ, और वैसे भी अब मैं तुम्हारी जान हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं कनाडा जा रहा हूँ और कभी भी आपके पास या आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं होऊंगा। जब सतारा कनाडा का नाम सुनती है तो उसकी आंखें बता रही होती हैं कि भाई सतारा को इसके साथ मोहब्बत हो चुकी है। सतारा अब घर जाएगी, बड़ी परेशान होगी, इसके दिमाग के अंदर इस तरह की बातें आएंगी कि भाई आखिरकार ये जा रहा है तो फिर मेरी कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि सतारा ने अपने घर वालों को भी झूठ बोला हुआ है, तो इसी वजह से इसके साथ कॉल पे बात करेगी और अपनी मोहब्बत की दास्तान जहाँ से चलाना शुरू कर देगी। लेकिन जिस वक्त ये अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सलार इसे धोखा दे देगा और इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करेगा और ये बोलेगा कि मैं सिर्फ उसे आपसे बदला लेना चाहता था, इसी वजह से मैंने किया। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या सलार भी इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा या इसे कोई ना कोई बड़ा धोखा करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।